गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज तो बिल्कुल बन ठन कर रेडी हो गई क्योंकि है ऑफिस में सर की तरफ से पार्टी। तो पार्टी की अब तैयारी से तो निकल रहे हैं, बारिश भी नहीं हो रही है। अब सर बस हमारा पोपट ना कर दे कि नहीं आज पार्टी आज नहीं होगी कल होगी। अब देखते हैं। कुछ अपडेट तो अभी तक नहीं आया है। कल बस सर ने लास्ट बार कहा था कि आप लोग कल रेडी होकर के आइएगा। अब ऑफिस पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, कौन कौन सा दस के आया है। बाकी टीम से कोऑर्डिनेट हुआ है, लोग अपना तैयार होकर के आ रहे हैं। तो चलिए फिर ऑफिस पहुंचते हैं फटाफट और आज के दिन को एंजॉय करते हैं। आज तो पार्टी शार्टी है, मज़ा आएगा। चलिए फिर पहुंचते हैं फटाफट ऑफिस। चलो तो निकलते हैं फटाफट, मालगाड़ी निकल जाए। अरे वाह, निकल भी गई। चलो पहुंचते हैं फटाफट ऑफिस, आज शुरू करते हैं आज का काम और निकलते हैं फटाफट। रात भर तो अरे यार, इतने गड्ढे कब हो गए भाई? इतने गड्ढे तो नहीं थे यहाँ पे। बच के निकलना पड़ेगा वरना स्लिप हो सकती है गाड़ी। चलो निकल गई। लग रहा है कोई भारी गाड़ी यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश की है, तो रात में बारिश भी हुई है, उसके वजह से मट्टी गीला था, उसके वजह से रोड बैठ गई होगी। फिर अब ये रिपेयर भी नहीं होने वाला क्योंकि इस रोड को तो कोई पूछता ही नहीं है, तो शायद ये रिपेयर भी ना हो, तो अब दूसरे रास्ते से आना जाना करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो अभी जब तक सूखा है तब तक तो हम बच बचा के निकल लेंगे। बाकी रिपेयर जब हो जाएगा तभी यहाँ से अब आने जाने लायक होगा। बाकी बारिश की वजह से देखिए ये पेड़ का भी हाल बुरा हो गया है, गिर गया पेड़। एक टाइम था हमारा जब हम सिर्फ साइकिल चलाया करते थे, और साइकिल चलाते चलाते आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 15-20 किलोमीटर तक साइकिल चलाया करता था पहले। तो इसी वजह से हमारी जो बॉडी थी बहुत ही फिट फाट थी। अब तो हर जगह से फैल गए हैं बस। पहले बहुत फिट थे। तो भैया हम भी किसी से कम नहीं, आ गए। हम क्रॉस कर रहे हैं रॉन्ग वे से, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे चलते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम गुस्से चले आए हैं रॉन्ग वे पे, रॉन्ग वे से फटाफट निकलेंगे यहाँ से। तो इसीलिए कहते हैं ना, गलती हमेशा अपनी होती है, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी भी है, क्या करा जाए। तो आज तो हम घर से थोड़ा जल्दी निकल लिए थे क्योंकि अपना जो जूता फट गया है उसको रिपेयर भी कराना था। लेकिन मैं सोच रहा था सुबह सुबह कहाँ पे होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें याद आया कि हजरतगंज में जहाँ हम पहले आलू कुलचे खाया करते थे वहीं बगल में एक मोची बैठता था, तो वहीं पे ट्राई करते हैं कि यहाँ पे वो बैठा है या सुबह सुबह या नहीं बैठा है, वरना फिर दोपहर में हमें फिर निकलना पड़ेगा बाहर। अभी तो हम पहुँचे हैं बालिंगटन चौराहे पे। ऑफ़िस के लिए तो हमें सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हम चल रहे हैं मोची से जूता सिलवाने। देखते हैं ओपन सुबह सुबह 9:30 बजे उसका दुकान ओपन होगा नहीं होगा। तो ये विधानसभा से आप जब गेट नंबर 1 से उधर गेट नंबर 1 से, हाँ 1 से रास्ता है हमारा। हम लकली मिल गए हमको भैया, फटाफट जूता को सिलवाते हैं और पहुँचते हैं ऑफिस फटाफट। जूता सिलने के बाद भैया ने कहा हल्का सा पॉलिश करा लीजिए। मैंने कहा हल्का से क्या, पूरा पॉलिश कर दीजिए। चलो जूता की हमारी लाइफ तो बन गई अब आराम से। अब इसकी 6 महीने की छुट्टी हो गई, क्योंकि होता क्या है गाइज़, ये नया जूता इसलिए खुल जाता है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। बारिश की वजह से आप कहीं भी जाते हो तो आपका जूता गीला रहता है, गीला होने के कारण वो फूल जाता है। फूलने की वजह से उसकी जो सीलन मतलब जिससे पेस्टिंग हुई रहती है वो खुल जाता है, छोड़ देता है। तो उससे आप शॉप पे जाओगे तो पिछली बार भी मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। शॉप पे जाओगे तो वो यही बताएंगे कि भैया बारिश के मौसम की वजह से आपका जूता अगर खुल जाता है तो उसके ज़िम्मेदार आप ही खुद होते हो, क्योंकि ऐसे जूते नहीं चल पाते बारिश में। चलिए कोई बात नहीं, ऑफिस पहुँचते हैं। तो एक है हमारे साथ बैड न्यूज़ और एक है गुड न्यूज़। तो पहले क्या बताएं, बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़? चलिए तो पहले बैड न्यूज़ ही आप सुन लीजिए कि हमारा जो पार्टी का प्लान था वो पोस्टपोन्ड हो गया फिर से। सर को कुछ इमरजेंसी काम आ गया था जिस वजह से उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दिया। बाकी गुड न्यूज़ ये है कि हमारा ऑफिस बन के रेडी हो चुका है। ऑफिस बस थोड़ा सा फ्लोरिंग बाकी है, बाकी सब ऑफिस एकदम टनाटन हो चुका है। तो बिल्कुल फ्लोरिंग तो बिल्कुल बढ़िया हो चुका है, बस थोड़ा सा मैटिंग बाकी है। मैटिंग एक बार हो जाए तो फिर ऑफिस मस्त लगेगा।
मूड तो बिल्कुल ख़राब हो गया है गाइस। बिल्कुल बन ठन के हम रेडी होकर के आए थे कि अब चलेंगे पार्टी शार्टी करेंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगले टाइम होगा पार्टी। फ़िलहाल तो हम निकलते हैं, हो चुका है टाइम, अभी बज रहा है 7:30। आप थोड़ी देर में 10-15 मिनट में हम निकलेंगे बाहर, फटाफट निकलते फिर बाहर निकलते फिर मिलते हैं आपसे। दक्षिण मुखी हनुमान जी का यहाँ पे चल रहा है आरती। बस जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं 8 बजे आरती, मस्त बजरंग बली का दर्शन हो गया है। तो चलिए अब निकलते हैं फटाफट घर के रास्ते। और लगी है जोरों की भूख, तो आज कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है। तो हम सोच रहे थे कि लखनऊ का रात का कुछ नज़ारा मारा जाए बाहर। हमारा तो आज पोपट हो चुका है, बन ठन के हमारा आने का प्लान था। बिल्कुल बन ठन के रेडी होकर के तो हम निकले थे घर से, लेकिन सर ने प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दिया इन वक्त पे। कोई बात नहीं, फ़िलहाल अपना ऑफ़िस, जो हमारा ऑफ़िस है वो मिल चुका है हमें। चलिए निकलते हैं और देखते हैं शाम कहाँ निकालते हैं आज का। चलिए तो फटाफट निकलते हैं बाहर और थोड़ा सा रात का नज़ारा मारते हुए पहुंचते हैं घर, क्योंकि घर जा कर के फिर पड़ जाना और फिर बोर होना, उससे अच्छा है कि मूड फ्रेश करने के लिए हम रात का लखनऊ का नज़ारा ही मार लेते हैं। आप जब घर से निकलते हो सोच समझ के कि आज हमें ये करना है वो करना है, और उस हिसाब से आपकी प्लानिंग नहीं हो पाती है, प्लान किसी वजह से कैंसिल हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो कितना बुरा लगता है। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस टाइम पे कि मैं इतना बन ठन के निकला था, लेकिन सर के कुछ वजह से, रीज़न की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया। चलो कोई बात नहीं। हजरतगंज से निकल के हम आ गए गोमती नगर। अब यहाँ पे अपना रात का नज़ारा मारेंगे। लखनऊ की यही ख़ास बात है, हमें तो लगता है कि लखनऊ मुझे रात में ही पसंद है, दिन में तो बहुत ही कम पसंद आता है। दिन में भी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात दिन से डबल मज़े है। अगर आप रात में लखनऊ घूमते हो तो आपको बिल्कुल बोर फील नहीं होगे, और भीड़ भी कम होती है, क्राउड भी कम होता है। कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर क्राउड होता है। तो आप जब भी लखनऊ घूमने के लिए निकलो, रात के एक बार 9-10 बजे 11 बजे ट्राई करो, मज़ा ज़रूर आएगा आपको। ये है लोहिया पथ का 1090 चौराहा। 1090 चौराहा फाउंटेन से सीधा निकलते हैं, लोहिया पथ घूमते हैं पहले। लोहिया पथ होते हुए फिर निकलेंगे। हम सोच रहे थे कि चलते हैं उधरी वेब मॉल के पास। वेब मॉल के पास पता करते हैं टिकट वगैरह। हाँ यार, चलते हैं जवान मूवी देखने। अगर अभी कितना टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहा है हमें, तो सोच रहे हैं जवान मूवी का प्लान बनाया जाए क्या। लेकिन थर्सडे मैं सोच रहा था आराम से रिलैक्स होकर के मूवी देखने के लिए। बाकी सबका मूड तो हो गया ख़राब, तो लोग अपना व्यवस्था करके तो निकल गए हैं लोग जवान देखने। तो अब मैं सोच रहा हूँ थर्सडे का ही रखते हैं जवान, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, थर्सडे में आराम से जवान का देखेंगे और अच्छे से ब्लॉग शूट कर पाएंगे। अभी क्या जल्दी जल्दी जाना, एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो बाकी शाहरुख खान की इतनी अच्छी मूवी आई है, तो इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल तो हम अभी अपना शाम एंजॉय करते हैं, रात एंजॉय करते हैं। यार मर्सिडीज़ मस्त लग रही है यार। ब्लैक वाले थार से बढ़िया तो ये वाइट वाली थार लग रही है। ब्लैक तो बिल्कुल है ही, हाईलाइट है वो, लेकिन वाइट भी कम प्यारी नहीं लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो भैया किंग है पूरा। अगर इसमें बैठ गए हो तो आराम से एकदम राजाओं वाली फील आती है इसमें। बाकी ये सामने RBI और ये फन मॉल। हमें ब्लैक वाली थार की बात हो ही रही थी तो दिख गई फटाफट ब्लैक भी। वाइट ज़्यादा पसंद आई मुझे। हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के कॉर्पोरेट एरिया में, जो कि हाईटेक नाम से बिल्कुल फेमस है। लोहिया पथ पे ये है। फोन कौन सा है आपका? फोन कौन सा है आपका? वन प्लस नॉट। मतलब कौन सा कमेंट में बहुत सीरीज है ना, एक्चुअली वीडियो में ही बनाता पर इसकी क्लियरिटी रात में नहीं मिलती ना। हाँ, कौन सा है? वन प्लस नॉट है। अरे नॉट मिलती नहीं, नॉट पुराना वाला जो पहले लॉन्च हुआ था, नॉट। हाँ, तो एक भैया हमको रास्ते में मिल गए, हमसे पूछने लगे कि भैया कौन से फ़ोन से वीडियो बनाते हो। तो मैंने उनको बताया वन प्लस से।
तो बिल्कुल चौंक गए कि इतनी वन प्लस में इतनी क्वालिटी कहाँ से आ गई। तो वन प्लस को बहुत हल्के में ले रहे थे। चलो कोई बात नहीं। एक मिनट, ये मैं कहाँ आ गया? मैं आ चुका हूँ पॉलीटेक्निक पे। कहाँ पे? समिट बिल्डिंग के पास। तो गाइज़ मैं जा रहा हूँ अकेले ही पार्टी सार्टी करने, क्योंकि मेरा मूड बहुत है ख़राब। मैं आपको बता नहीं सकता मूड कितना ख़राब है। तो मैं अकेले ही निकल गया हूँ पार्टी सार्टी करने के लिए। कोई नहीं है साथ में, अकेले चलेंगे पार्टी सार्टी करेंगे। अब बहुत हो गया। कल के ब्लॉग में सर को भी दिखना चाहिए कि आप पार्टी नहीं दिए तो मैं खुद से पार्टी कर। ने परमिशन नहीं दिया तो क्या हुआ, हम खुद ही आ गए पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। टोटल अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पे कि कितने क्लब्स, बार और रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो लगभग कुल मिला कर के 50 से 60 यहाँ पे रेस्टोरेंट और क्लब्स हैं यहाँ पे। तो पूरा हब है एक तरह से। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस इसी बिल्डिंग में आ जाओ, आपको सब मिल जाएगा। यहाँ से इसका मेन एंट्री है, यहीं से एंट्री करते हैं और चलते हैं, प्लान करते हैं अंदर। समिट बिल्डिंग में एंट्री करते ही पहले आपको ये एड्रेस मिलेगा फर्जी कैफ़े का। और ये गाइस है समिट का ट्विन टावर, जो कि ये अंसल एपीआई के पास में बन रहा है, एपीआई में बन रहा है। तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत ही शानदार लगने वाला है। ये देख रहे हैं आप, इसकी हाइट और काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। और ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है बिल्कुल। ये देखिए जो कार चल रहा है, जैसे लग रहा है रियल में चल रहा है ना? रियल लग रहा है बिल्कुल कि हम किसी फ्लोर से ऊपर से वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये देखिए बैक गियर लग रहा है इसमें। बैक गियर चल रही है। इट्स कमिंग सून बिल्डिंग डायरेक्टरी। तो इसमें बना हुआ पूरा रेस्टोरेंट, कैफ़े और कॉर्पोरेट एरिया भी है इधर पूरा सारा। ये एक ऐसा एक लौता ये बिल्डिंग है, जिस दिन कांड इस बिल्डिंग में कांड ना हुआ हो, यहाँ पे हर दिन कांड होता रहता है। तो चलो भैया, माई बार और बूम बॉक्स में तो कपल एंट्री है। यहाँ पे तो हम जैसे सिंगल लोगों को कोई गुजारा नहीं है यहाँ पे। निकलो। चलिए तो इस तीनों में पता करते हैं कि किस में एंट्री मिलती है, नहीं मिलती है तो हम निकलेंगे घर ब्लैक ब्रू हाउस। चलो तो भैया अब हम इंजॉय करते हैं यहाँ का पार्टी सार्टी और एम्बियंस, और खाते पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे क्लब के बाहर। अब हो रहा है 10:30, तो काफ़ी मैंने पार्टी को एंजॉय कर लिया। देखो भैया मैं बता दूं, यहाँ पे मैं कोई पीना ड्रिंक करने नहीं आया था, मैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आया था। तो काफ़ी मैं एंजॉय कर चुका हूँ। अब निकलते हैं, बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। बहुत मज़ा आया गाइस, सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। तो अब मेरा बार बार इसी में आना होगा। चलिए गाइस तो निकलते हैं, अब हो रहा है काफ़ी लेट, पहुँचते हैं फटाफट घर। आज का दिन तो मैंने उम्मीद नहीं किया था कुछ बढ़िया होगा, लेकिन बढ़िया हो गया। ऑफिस से डायरेक्ट हम आ गए पार्टी में। सर की तरफ से पार्टी नहीं मिला तो क्या हुआ, हम लोग खुद अकेले पार्टी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि ये जो क्लब है मज़ा आता है 10 बजे के बाद। बाकी अगर हम अंसल एपीआई की तरफ चलते हैं तो ज़रूर ये बिल्डिंग हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कहाँ पे बन रहा है। ये काफ़ी शानदार लग रहा है यार। जब इसका डेमो ऐसे बनाया गया है तो रियल में कैसा अच्छा लगता हो। हमने अपना टाइम स्पेंड किया आज समिट बिल्डिंग में। अब तो टाइम हो रहा है रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन क्या करें, आना मन कर रहा था बहुत टाइम से कि पार्टी सार्टी करने का। तो आज हमारा पूरा पार्टी सार्टी का एकदम प्लान बना अचानक ही। अब यहाँ टहलते टहलते प्लान अचानक बन गया। बोलो चलो फटाफट पहुँचते हैं अब। तो चलिए अब निकलते हैं घर के रास्ते। हाँ फटाफट पहुँचते हैं घर अपना। बस 5 मिनट पहले घर पहुंचा। आज सर की तरफ से हमारा तो पोपट हो गया। बिल्कुल बन ठन के गए थे ऑफिस में पार्टी सार्टी करने के लिए, पार्टी सार्टी के मूड में थे। वहाँ पे सभी का मूड ऑफ हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि अब चलो ऑफ़ तो कर ही लिया है। वहाँ फिर मैं घूमने के पर्पज़ में, मेरा कोई समिट जाने का प्लान नहीं था। तो मैं अचानक वहाँ पहुँचा तो फिर मन किया कि चलो हम खुद ही से अपना सेलिब्रेशन करते हैं। तो फिर फटाफट पहुँचे वहाँ पे, और ये भी कंफर्म नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बाकी ब्लैक ब्रू हाउस का जो इंटीरियर एम्बियंस था वंडरफुल, मज़ा आ गया।
अभी इसको ओपन हुए मुश्किल से 6 महीने हो रहे होंगे, लेकिन ज़बरदस्त बढ़िया। माई बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, बूम बॉक्स ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आया। हाँ, तो हमें तो लगा कि चलो भैया आज का दिन हमारा ख़त्म ख़राब, लेकिन हमने शाम शाम को मैंने संभाल लिया उसको अच्छे से। तो चलिए अब सोने की तैयारी करते हैं, बाकी थकावट तो बहुत हो गई है और ऑफिस भी हमारा बहुत ही बढ़िया बन चुका है। तो चलिए अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माई चैनल अभय गुप्ता ब्लॉग। थकावट हो गया, फटाफट सोने की तैयारी करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।